हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस शीट 6। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ़ x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, चाहिए था यहाँ पे पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन इट्स टोटल एनर्जी इज ओके। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी में x की टर्म जो है वो नहीं है, मतलब टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 2, force constant of a weightless spring is 16 Newton per meter. A body of mass 1 kg is suspended from it, is pulled down through 5 centimeter from its main position and then released. The maximum kinetic energy of the body will be. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है हमको मालूम है, वो है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर या फिर हाफ के ए स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? के। हाफ के का वैल्यू दिया हुआ है कितना है? 16, और एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यानी 5 इंटू 10⁻² मीटर, तो उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 इंटू 10⁻⁻4। 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा ओके, तो 8 इंटू 25 इज 400 इंटू 10⁻⁻4। This can be written as 4 into 10⁻⁻2 joule. Option second. Question number 3. Energy of particle executing SHM depends upon. अब एनर्जी का फॉर्मूला कितना आएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, टोटल एनर्जी। ओमेगा की जगह क्या डाल सकते हैं हम लोग? 2πn, तो उसका ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4π² n स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। मतलब जो एनर्जी है दिस इज डिपेंडिंग ऑन n as well as A. So correct answer would be amplitude and frequency. Question number 4. A particle undergoing SHM has equation x is equal to a sin omega t plus phi, where x represent displacement of the SHM particle. The kinetic energy oscillates with the time period. ठीक है, अब हम लोगों को ये कंसेप्ट मालूम है कि अगर SHM का फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, जो यहाँ पे है ना, SHM का फ्रीक्वेंसी कितना है? ओमेगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी के ऑसिलेशंस है उसका फ्रीक्वेंसी होता है 2 ओमेगा है ना। तो टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा। तो फिर काइनेटिक एनर्जी का, अगर काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड निकाले तो टाइम पीरियड कितना आएगा काइनेटिक एनर्जी का? 2π/, काइनेटिक एनर्जी का ओमेगा कितना है? 2 ओमेगा। 2 और 2 कैंसल, तो आंसर वुड बिकम π/ओमेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है क्या कि अगर SHM का फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ओमेगा होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, तो n ट्वाइस n। टाइम पीरियड कितना रहेगा फिर? t/2। ये याद करके रख लो। क्वेश्चन नंबर 5. A particle of mass 0.1 kg executes SHM with an amplitude 0.05 meter and frequency 20 Hz. Its energy of oscillation is. अब एनर्जी यानी यहाँ पे टोटल एनर्जी पूछी है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओमेगा की जगह क्या डालेंगे हम लोग? 2πn, तो आंसर आएगा 4π² n स्क्वायर ए स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा? अब हाफ मास कितना है? 0.1। 0.1 को मैं लिखूंगा यहाँ पे 1/10 इंटू 4π² n स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना आएगा? 400 इंटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड यहाँ पे 0.05 है ना, इसको लिखेंगे हम लोग 5/100, तो उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 10,000 आएगा। तो कितने जीरोस कट हो गए? ये जीरो कट हो गए। 425 और 100 भी कट हो गया। ठीक है, अब देखो क्या कट हो रहा है यहाँ पे? 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा हो गया। ठीक है, सॉरी, तो अब π² और π² और 10 कट हो जाएगा, क्योंकि π² इज नियरली इक्वल टू 10। तो यहाँ पे बचा सिर्फ 2, सो आंसर इज 2 जूल। क्वेश्चन नंबर 6. इन SHM, for how many times potential energy is equal to kinetic energy during one complete time period? यहाँ पे कंडीशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर।
और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, फॉर्मूलाज गलत हो गए। ओके हम लोग वापस लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व किया तो एक्स का वैल्यू है प्लस माइनस ए बाई रूट टू। ठीक है, अब यानी ये जब जब भी पोजीशन आएगा तब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी रहेगा इतने पोजीशन पे। ठीक है, अब ये सपोज अपना पाथ लेंथ है, ये हमारा मेन पोजीशन हो गया, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। ठीक है, अब x इज इक्वल टू ए बाई रूट टू, ये आएगा कहीं तो यहाँ पे आएगा लेटस से प्लस ए बाई रूट टू, और x इज इक्वल टू माइनस ए बाई रूट टू यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब पहला जब ऑसिलेशन होगा यहाँ से, सपोज मीन पोजीशन से शुरू किया इसने, मीन पोजीशन से, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जाते वक्त पहली बार वो क्रॉस होगा, है ना, फिर एक्सट्रीम से मीन आते वक्त दूसरी बार क्रॉस होगा, फिर मीन से निगेटिव एक्सट्रीम जाते वक्त एक बार क्रॉस होगा ये पोजीशन पे, और निगेटिव एक्सट्रीम से वापस मीन पे आते वक्त एक बार वापस क्रॉस होगा। तो टोटल कितने बार क्रॉस हुआ एक ऑसिलेशन में, 4 बार। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 3, ऑप्शन 3 आएगा, सॉरी आंसर इसका ऑप्शन 3 आएगा विच इज 4। क्वेश्चन नंबर 7, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल इन SHM इज 6 सेंटीमीटर। इफ इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ द टोटल एनर्जी, यानी क्या है, PE इज इक्वल टू हाफ TE, देन द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजिशन इज। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब x इज इक्वल टू ए बाई रूट टू विच इज इक्वल टू 6 बाई रूट टू। एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं 6 रूट 2 अपॉन 2। रैशनलाइज किया, रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, रूट 2 से डिवाइड किया, 2 1 सा 2 3 सा, रूट 2 की जगह 1.4 डाला, तो हमारा आंसर कितना है यहाँ पे फिर 4.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकेंड, दैट्स इट।